ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे शिव चतुर्दशी व्रत नाम पंचनवतितमो अध्याय। माहेश्वर व्रत की विधि और उसका महात्म्य। नारद उवाच। भगवान् भूतभव्येश तथान्यदपि यच्चुत्तमा भुक्तिमुक्तिफलायालं तत्पुनर्वर्तुकमहर्षि एव मुक्तो ब्रवीचम्ब भूरयं वायमर्मये परागं मत्सपत्सा ब्राह्मण पुराण श्रुति विस्तरे धर्मोऽयं वृषरूपेण नन्दीनाम गणाधिप धर्मान् माहेश्वरान् वक्ष्ययत्तथा प्रभृति। नारद मत्स्यवाच। इत्युक्त्वा देवदेवेश शस्त्रत्वान्तर्दीययत् नारदोऽपि हि शुशर्पृच्छन्नन्दिकेशरम् आदिश्वस्त्वं शिवेनेह वदमाहेश्वरं व्रतम्। नन्दिकेश्वर उवाच। शृणुष्वावहितो ब्राह्मन् वक्ष्ये माहेश्वरं व्रतम् त्रिषु लोकेषु विख्याता नाम्ना शिवचतुर्दशी मार्गशीर्षत्रयोदश्यां सत्यात्मिकभोजना प्रार्थयेद् देवदेवेशं त्वामहं शरणं गता चतुर्दश्यां निराहार सम्यग्भयर्च शङ्करं सुवर्णवृषभं दत्त्वा भोक्ष्यामि च परेहनि एवं नेयं कृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानवा कृत्स्नानजपापश्चादुमयासं शङ्करं पूजयेत् कमलेय शुभ्रे गन्धमालया नुलेपने पादो नमो शिवायेति शिरा सर्वात्मने नमः त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ललाटं हरये नमः मुखमिन्दुमुख्यायेति श्रीकण्ठायेति कन्धरां सद्योजाताय कर्णो तु वामदेवाय वैभुजो अघोरहृदयायेति हृदयं चाभिपूजयेत् सत्नो तत्पुरुषायेति तथेशानाय चोदरम् पाशरोचानन्तधर्माय ज्ञानभूताय वेकटिम् उरुचानन्तवैराग्य सिंहायेत्यभिपूजयेत् अनन्तेश्वर्यनाथाय जाननुचार्चयेत् बुधा प्रधानाय नमो जघ्रे गुल्फो व्योमात्मने नमः व्योमकेशात्मरूपाय केशान् पृष्ठं च पूजयेत् नमः पुष्टचे नमस्तुष्टे पार्वतीं चापि पूजयेत् ततस्तु वृषभं हेममुद्गुम्भसंवन्त्वितं शुक्लमालयाम्भ्रवर्धरं पञ्चरत्नसमन्वितं भक्ष्ययज्ञार्णवविधैर्युक्तं ब्रह्मण्याय निवेदयेत् प्रीयतं देवदेवोऽत्र सद्यो जातपिनाकृधक् ततो विप्रान् समाहूय तर्पयेद् भक्त्या शुभान् पृषदाजयं च सम्प्राशय स्वपेद भूमावुन्मुखा पञ्चदश्यां च सम्पूज्य विप्रान् भुञ्जीतवागयत् तदत्कृष्णचतुर्दश्यामेतत् सर्वसमाचरेत् चतुर्दशीषु सर्वासु कुर्यात् पूर्ववदर्शनं ये तु मासे विशेषा सयुस्तान् निबोधक्रमादिह मार्गशीर्षादिमासेषु कर्मादेतदुदीरयेत् शङ्कराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते कर्वरीरक त्र्यम्बकाय नमस्तेऽस्तु महेश्वरमतापरं नमस्तेऽस्तु महादेव स्थानवे च तथा परम्
नमः पशुपते नाथ नमस्ते शंभवे पुनः नमस्ते परमानंद नमः सोमार्धधारिणे नमो भीमाय इत्येवं त्वामहं शरणं गतः गोमूत्र गोमाय क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकं पञ्चगव्यं ततो बिल्वं कपूरचारु गुरुच्ववा तिलाकृष्णाश विधिवत् प्राशनं क्रमः संवृतं प्रतिमासं चतुर्दश्यो रेकैक प्रशानं संवृतम् मन्दारमालतीभिश्च तथा धतुरकैरपि सिन्धुवारेरशोकैक्ष मल्लिकाभिक्ष पाटले अर्कपुष्पे कदम्बैक्ष शतपत्र्या तथोत्पले अकैकेन चतुर्दश्योर्चर्येत् पार्वतीपतिं पुनक्ष कार्तिके मासे प्रापते सन्पर्ये द्विजान् अर्णेन नानाविधैर्भक्षे वर्षत् वस्त्रमाल्यविभूषणे कृत्वा नीलवृषोत्सर्ग श्रुतयुक्तविधिना नर उमामहेश्वरं हेम वृषभं च गवासः मुक्ताफलाक्षष्टयुक्तं सितनेत्रपटावृतां सर्वोपरस्करं संयुक्तां शय्यां दद्यात् सुकम्बकां ताम्रपात्रोपरि पुनः शालितण्डुलसंयुतं स्थापय विप्राय शान्ताय वेदव्रतपराय च जयेष्ठसामवेदे देयं न वक्व्रतिने कचित् गुणयज्ञश्रोत्री दद्यादाचार्य तत्त्ववेदिनी अव्यङ्गाय सोमाय सदा कल्याणकारिणे सप्तनिकाय सम्पूज्य वस्त्रमाल्याविभूषणे गुरोसोत्सति गुरोर्धैर्यं तद्भावे दिज्वातये नाविच्छाठञ्च कुर्वीत कुर्वन् दोषात् पत्यतः अनेन विधिना यस्तु कुर्याच्छिवच् तुदर्शीं सोक्षमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवा ब्रह्माहत्यादिकं किञ्चित् यदत्रामुत्र वा कृतं पितृभिर्भ्रातृभिर्वापि तत्सर्वनाशमाप्नुयात् दीर्घायुरोग्यकुलानुवृद्धि रत्राक्षामुत्र चतुर्भुजवतं गणाधिपत्यं दिवि कल्पकोटिशतान्युषित्वा पद्मेति शम्भो न बृहस्पतिर्यन्त्रमत्स्या फलमिन्द्रो न पितामहोऽपिवक्तुकं नाचिसिद्घनोपल्यं न चाह यदि जिहायुत्कोटियोऽपि वक्त्रे भवत्मर्वलभा पठति या समरेद्वा सदा शृणोत्यपि विमत्सरा सकलपापनिर्मोचनीम् इमा शिवचतुर्दशी मम का मर्कामिनी कोटये स्तुवन्ति तमनिन्दित्य किमु समाचरेद्य सदा यावाथ नारी कुरुते ते भक्त्या भर्तारमा पृच्छ्य सुतान् गुरून् वा सापि प्रसादात् परमेश्वरस्य परं पद याति पिनाकपाने। इति श्रीमात्स्य महापुराणे शिवचतुर्दशीव्रतं नाम पंचनवतितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने पूछा, भूत और भविष्य के स्वामी भगवान, इनके अतिरिक्त भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने में समर्थ यदि कोई अन्य व्रत सुना गया हो तो उसे पुण्य कहने की कृपा करें। ऐसा पूछे जाने पर भगवान शंभु ने कहा, ब्राह्मण, ये नंदी
शब्द शास्त्र का पारंगमी विद्वान और तपस्या तथा पुराणों एवं श्रुतियों की विस्तृत जानकारी में मेरे समान है। वह वृक्ष रूप से साक्षात धर्म और गण का अधीक्षर है। नारद अब यही इससे आगे महेश्वर धर्मों का वर्णन करेगा। मत्स्य भगवान ने कहा। ऐसा कहकर देवाधिदेव शंभु वहीं अंतर्हित हो गए। तब श्रवण करने की उत्कट इच्छा वाले नारद नांदी अक्षर से पूछा, नंदी शिव जी ने आपको इसके लिए जैसा आदेश दिया आप उस प्रकार माहेश्वर व्रत का वर्णन कीजिए। नंदीकेश्वर बोले, ब्राह्मण मैं माहेश्वर व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, आप समाहित चित्त से श्रवण कीजिए। वह व्रत तीनों लोकों में शिव चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। इस व्रत के आरंभ में व्रती मानव मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथि को एक बार भोजन कर देवाधिदेव शिव शंकर जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान मैं आपका शरणागत हूँ। मैं चतुर्दशी तिथि को निराहार रहकर भगवान शंकर की भली भांति अर्चना करने के पश्चात स्वर्ण निर्मित वृषभ का दान करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस प्रकार का नियम ग्रहण कर रात्रि में शयन करें। प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुंदर कमल पुष्पों, सुगंधित पुष्प मालाओं और चंदन आदि से पार्वती सहित शंकर जी की वक्ष्यमान रीति से पूजा करे। शिवाय नमो से दोनों चरणों का, सर्वात्मने नमो से सिर का, त्रिनेत्राय नमो से नेत्रों का, हराय नमो से ललाट का, इंदु मुखाय नमो से मुख का, श्रीकंठाय नमो से कंधों का, सध्योजताय नमो से कानों का, वामदेवाय नमो से भुजाओं का और अघोर हृदयाय नमो से हृदय का पूजन करे। तत्पुरुषाय नमो से सतनों की, ईर्षाय नाय नमो से उदर की, अनंत धर्माय नमो से दोनों पार्श्व भागों की, ज्ञान भूताय नमो से कट की और अनंत वैराग्य सिंहाय नमो से उरुओं की अर्चना करे। बुद्धिमान व्रती को अनंत अक्षर नाथाय नमो से जानुओं का, प्रधानाय नमो से जंघों का और व्योत्मात्मने नमो से गुल्फों का पूजन करना चाहिए। फिर व्योम के शात रूपनाय नमो से बालों और पीठ की अर्चना करे। पुष्ट चे नमो तम एवं तुष्ट चे नमो से पार्वती का भी पूजन करें। तत्पश्चात जलपूर्ण कलश सहित श्रेष्ठ पुष्प माला और वस्त्र से सुशोभित पंचरुक्त युक्त स्वर्णमय वृक्ष को नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ ब्राह्मण को दान कर दे और यूं प्रार्थना करे, पिनाकधारी देवाधिदेव सद्यो जात मेरे व्रत में प्रसन्न हो। तदंतर मांगलिक ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन एवं दक्षिणा आदि देकर तृप्त करें और स्वयं दधि मृक्षित घी खाकर रात्रि में उत्तराभिमुख हो भूमि पर शयन करें। पूर्णिमा तिथि को प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों की पूजा करने के पश्चात मौन होकर भोजन करें। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी ये सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार सभी चतुर्दशी तिथियों में पूर्व व्रत शिवा पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक मास में जो विशेषताएं हैं उन्हें क्रमश बतला रहा हूँ, सुनिए। मार्गशीर्ष आदि प्रत्येक मास में क्रमश इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शंकराय नमस्तेस्तु, आप शंकर के लिए मेरा नमस्कार प्राप्त हो। नमस्ते करवीर को आपको नमस्कार है। त्र्यंबकाय नमस्तुतु, आप त्र्यंबक के लिए प्रणाम है। इसके बाद महेश्वराय नमो, महेश्वर को अभिवादन है। महादेव नमस्तेस्तु, महादेव आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। उसके बाद स्थानवे नाम नमः, स्थानु को प्रणाम है। पशुपतये नमो, पशुपति को अभिवादन है। नाथ नमस्ते, नाथ आपको नमस्कार है। पुन शंभवे नमो, शंभु को प्रणाम है। परमानंद नमस्ते, परमानंद आपको अभिवंदन है। सोमार्ध धारणीय नमो, ललाट में अर्धचंद्र धारण करने वाले को नमस्कार है। भीमाय नमो, भयंकर रूपधारी को प्रणाम है। ऐसा कहकर अंत में कहें कि मैं आपके शरणागत हूँ। प्रत्येक मास की दोनों चतुर्दशी दर्शी तिथियों में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, पंचगव, बेल, कपूर, अगूर, यव और काला तिल, इनमें से क्रमश एक एक पदार्थ का प्राशन बतलाया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक मास की दोनों चतुर्दशी दर्शी तिथियों में मंदार, परिभ्रद, मालती, धतूरा, सिंधुवार, अशोक, मल्लिका, पाटल, पांडर पुष्प या गुलाब, लाल गुलाब, मंदार पुष्प, सूर्यमुखी, कदम, शतपत्री, श्वेत कमल या गुलाब और कमल,
इनमें से क्रमश एक एक के द्वारा पार्वती पति शंकर की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कार्तिक मास आने पर नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पुष्पमाला और भूषणों से ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से तृप्त करें। व्रती मनुष्य को वेदोक्त विधि के अनुसार नील वृक्ष का भी उत्सर्ग करने का विधान है। तत्पश्चात अग्नि अगहनी के चावल से परिपूर्ण तांबे के पात्र पर स्वर्ण निर्मित उमा महेश्वर और वृषभ की मूर्ति स्थापित कर दें और उसके निकट 8 मोती रख दें। फिर उसे गौ के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही 2 श्वेत चादरों से आच्छादित तथा समस्त उपकरणों से युक्त घट सहित एक शैया भी दान करनी चाहिए। ये दान ऐसे ब्राह्मणों को देना चाहिए जो शांत स्वभाव, वेद व्रत परायण और ज्येष्ठ शाम का ज्ञाता हो। बुगला व्रती कपटी ब्राह्मण को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। वस्तु तस्तु गुण यज्ञ वेद पाठी तत्ववेता सुडोल अंगों वाले सौम्य स्वभाव कल्याणकारक एवं सपनीक आचार्य की वस्त्र पुष्प माला और आभूषण आदि से भली भांति पूजा करके ये दान उन्हीं को देना चाहिए। यदि गुरु आचार्य उस समय उपस्थित हों तो उन्हीं को दान देने का विधान है। उनकी अनुपस्थिति में अन्य ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है। इन दान में कृपणता नहीं करनी चाहिए। यदि करता है तो उसके दोष से कर्ता का अध्यपातन हो जाता है। जो मानव उपयुक्त विधि के अनुसार इस शिव चतुर्दशी व्रत का अनुष्ठान करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके द्वारा अथवा उसके पिता या भाई द्वारा इस जन्म में अथवा जन्मांतर में जो कुछ ब्रह्मा हत्या आदि पाप घटित हुए रहते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में वह दीर्घायु, निरोगता, कुल और अन्न की समृद्धि से युक्त होता है और मरणोपरांत स्वर्ग लोक में 4 भुजाधारी होकर गणाधिप हो जाता है। वहां 100 करोड़ कल्पों तक निवास कर शुभ शंभु पद शिवलोक को चला जाता है। यदि मुख में 10,000 करोड़ जिह्वाएं हो जाए तो भी इस चतुर्दशी के अनंत फल का वर्णन करने में ना तो बृहस्पति समर्थ है, ना इंद्र, ना ब्रह्मा समर्थ है, ना सिद्धगण, तथा मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। जो मनुष्य मत्स्य रहित हो संपूर्ण पापों से विमुक्त करने वाली इस शिव चतुर्दशी के महात्म्य को सदा पढ़ता, स्मरण करता अर्थात श्रवण करता है, उस पुण्य आत्मा का करोड़ों देवनाएं सत्वन करती हैं। फिर जो सदा इसका अनुष्ठान करता है उसकी तो बात ही क्या है। स्त्री भी यदि अपने पति, पुत्र और गुरुजनन की आज्ञा लेकर अत्यंत भक्तिपूर्व से इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी परमेश्वर की कृपा से पिनाक पानी भगवान शंकर के परम पद को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शिव चतुर्दशी व्रत नामक 95वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।